एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 70 आरोपी को हिरासत में लिया गया है। लगातार देखिए पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है, पुलिस का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि अब तक 70 आरोपी को हिरासत में लिया गया है और 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू लागू है। अगले आदेश तक इन इलाकों में कर्फ्यू लागू रहेगा और धारा 163 भी लागू है। कुल मिलाकर लगातार पुलिस का एक्शन अब हिंसा को लेकर देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ 70 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। तो नागपुर को जलाने की कोशिश क्यों की गई, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, तमाम ऐसे सवाल है। क्या भड़काऊ बयान दिए गए, इसके बाद हिंसा भड़की है क्योंकि अचानक से दर्जनों भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद दो पक्षों में बहसबाजी होती है और इसके बाद जो पूरा विवाद है वो हिंसक रूप ले लेता है। इसके बाद पूरा माहौल नागपुर में खराब हो जाता है और इसी बीच खबर ये कि 70 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। संजय सिंह जैसे पीआई जो नागरिकों की बात नहीं सुन सकते, बाकी सारे मार्केट 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे बंद हो सकते, तो मोमिनपुरा का भी मार्केट बंद हो सकता। लेकिन तहसील पुलिस स्टेशन के साथ जो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि उनके सारे लागे बांधे हैं, तो मैं सीपी साहब से आज अनुरोध करता हूँ कि वो खुद आके बैठे, इन सभी नागरिकों से बात करें और तुरंत इस पर कार्रवाई करें। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो एक अगला कदम सारे हिंदुओं को भी उठाना पड़ेगा और वो मजबूर होंगे। बस इतना ही मैं आपके माध्यम से कल आपने आरोप लगाया था इसमें कुछ बाहर के लोग भी शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे जगह पे बाहर के लोग यानी यदि ये मोमिनपुरा बस्ती से नज़दीक है तो उधर से बालधरपुरे से आ रहे, उधर हसनबाग से आ रहे, यहाँ के लोग वहाँ जा रहे। और मुझे ऐसा बताइए, इस रोड पर मुस्लिम बांधवों की भी गाड़ी लगती है हर रोज, पार्किंग यहाँ होता है, कल कोई पार्किंग नहीं था। इसका मतलब क्या है? इसलिए सारा प्लानिंग के साथ हुआ है ऐसा। आज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जतिन, जरा ज्यादा जानकारी दीजिए। अब तक 70 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 163 धारा लागू की गई है, किस तरह से पुलिस अलर्ट है और कैसे कार्रवाई की जा रही है जतिन? बिल्कुल, देखिए कर्फ्यू को इम्पोज किया गया है और कहीं ना कहीं ऐसे इलाके हैं 10 पुलिस स्टेशन जहां पर 144 जिसको 163 अब बोला जाता है वो इम्पोज किया गया। लेकिन ग्राउंड की क्या तस्वीर है, ग्राउंड की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए कल उपद्रवियों ने जिस तरीके से बवाल किया, जिस तरीके से गाड़ियां तोड़ी गई, उसका साफ तौर पर उदाहरण आप देखेंगे। जो गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई है बिल्कुल फ्लाईओवर के नीचे, उसको पूरे तरीके से डैमेज किया गया। ना सिर्फ गाड़ियां तोड़ी गई बल्कि आगजनी की गई। ये जेसीबी मशीन देखिए आप, ये जेसीबी मशीन पूरी तरीके से जला दी गई है। आप आगे का हिस्सा देखेंगे तो इसको अब पुलिस से बैरिकेड करके साइड किया है। लेकिन ये जो काली राख आप देख रहे हैं, इस जेसीबी मशीन को पूरे तरीके से जलाया गया, गाड़ियों को तोड़ा गया, जो आसपास की तमाम दुकानें हैं उस पर पथराव किया गया। और ऐसी तस्वीर इस पूरी रोड पर है। आप नीचे देखिए, ये जो जितनी आप राख देख रहे हैं, ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये देखिए ये वो पत्थर है जिनसे पथराव जो है वो साफ तौर पर किया गया। और यही तस्वीर आपको इस पूरे इलाके में देखने को मिलेगी। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है। इस पूरे स्ट्रेच पर आगजनी की गई, जो भी गाड़ियां सामने उन सबको तोड़ा गया। आप देखेंगे सुबह प्रशासन जब यहाँ पर पहुंचा तो इन्होंने पूरी सड़क को धुलवाया। ये पूरी सड़क जो है वो साफ की गई है, जितने भी पत्थर यहाँ पर थे उन सभी पत्थरों को हटाया गया। दूसरी तरफ आप ये दुकानों के बोर्ड देखिए, इन दुकानों के बोर्ड जहां जहां आपको बीच बीच में फटे हुए नजर आएंगे वहां पर पथराव की गई और कहीं ना कहीं निशाना उन गाड़ियों को बनाया गया, निशाना उन दुकानों को बनाया गया। जितनी नुकसान जो है पहुंचा सके उतना नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है वो की गई। आप ये दुकान देखिए, इसके ऊपर पूरे तरीके से जो पथराव है किया गया। ये आप लाइटें देख रहे हैं, जो लाइट्स लगी होती है दुकानों के बाहर, उनको किस तरीके से तोड़ा गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर आप ये देखिए, सीसीटीवी कैमरा। ये जो सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ था, उपद्रवियों ने ना सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि इस सीसीटीवी कैमरे को भी साफ तौर पर तोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं सबूतों को नष्ट करने की कोशिश भी कल यहाँ पर की गई। और तमाम जो पत्थर आप ये देखिए, ये जो लाल पत्थर है आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ जाएंगे और यही पत्थर है जो पथराव किया गया। प्रशासन की कोशिश ये है कि इस पूरी सड़क को साफ किया जाए ताकि सिचुएशन को जो है वो नॉर्मल किया जाए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको तस्वीरें दिखाता हुआ चलूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर क्लीन कर रहे हैं, जो सड़क है उसको पूरे तरीके से साफ कर रहे हैं और जो पत्थरबाजी है उसको क्लियर किया जा रहा है। आप ये देखिए जेसीबी मशीन यहाँ पर जा रही है और उसके आगे आप देखेंगे तमाम जो पत्थर है वो पड़े हुए हैं, पूरे रोड को क्लियर किया जा रहा है। पूरा रोड आप लोग साफ कर रहे हैं? हाँ, सारे पत्थर हटा दिए गए? हटा दिए, अभी तो ज्यादा 10% बाकी है। बाकी 90% तो हमने पत्थर उतर सब हटा दिए गए। कितनी सड़क पे पत्थर था, कितना पटा हुआ था? कम से कम ये तो 4-5 ट्रक के हिसाब से उतनी सड़क पे पत्थर बिछाए गए थे। तो आप निगम की तरफ से? हाँ, निगम से तरफ। कितनी टीमें आप लोगों की काम कर रही हैं? हमारी कम से कम 150 से आसपास टीमें काम कर रही है। 150 के आसपास लोग कर्मचारी। हाँ।
तो आप देखेंगे इन सबके हाथ में सामान है और जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो पूरी सड़क है वो पटी हुई थी, और आप अंदाजा इस बात से लगाइए, आप ये सड़क देखेंगे तो आपको पूरी काली नजर आ रही है। ये दरअसल जलाया गया पेट्रोल डाल के, केमिकल डाल के, और उसके सबूत आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। और मैं जब इन गाड़ियों से, इन जेसीबी मशीन के आसपास से गुजर रहा हूँ तो इसकी स्मेल इतनी ज्यादा है कि आप फील कर सकते हैं कि यहाँ पर रात में क्या मंजर जो है वो रहा होगा। आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप तस्वीरें यहाँ पर देखते चलेंगे कि गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, दुकानें जो थी उनको नुकसान पहुंचाया गया, जो सीसीटीवी कैमरे रोड पर लगे हुए थे, दुकानों पर लगे हुए थे, उन सबको पूरे तरीके से तोड़ा गया। अभी मैं आपको सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट क्या है वो भी तस्वीर अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, विजय अभिषेक अगर आगे आएंगे तो मैं आपको दिखा पाऊंगा कि कर्फ्यू इंपोज किया गया है। तमाम जो पुलिस बल है वो ग्राउंड पर तैनात किए गए हैं। लोगों से घर में ही रहने की जो बातचीत है वो यहाँ पर की जा रही है। आप सामने देखिए, ये मेन चौराहा है, कल इसी चौराहे की तमाम तस्वीरें आप लोगों ने देखी कि कैसे भीड़, ये ऊपर जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं इसके ठीक नीचे जो भीड़ है वो इकट्ठी हो गई थी। सामने आपको पुलिस बल यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ जाएगा और हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। कोई आउटसाइडर्स बाहर से आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आप किस कारण से बाहर जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप ये फायर की गाड़ी यहाँ पर देखेंगे, दमकल की गाड़ी को यहाँ पर तैनात किया गया है। और ये मेन चौराहे पर देखिए, इस वक्त हम पहुंच गए हैं मेन चौराहे पर। आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको पुलिस बल यहाँ पर तैनात नजर आएगा। इस पूरे रोड पर बैरिकेडिंग साफ तौर पर कर दी गई है और मंजर कल रात का किस तरीके से था वो भी मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो अभिषेक वो तस्वीर दिखाइए। आप देखिए पुलिस जो है यहाँ पर बैरिकेड कर रही है, जितने भी इलाके हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। खास तौर पर सड़क को साफ करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप ये तस्वीर देखिए, देखिए ये लाल रंग के तमाम पत्थर थे जो जगह जगह पे तोड़े गए थे, टूटे गए थे, और उसको अब क्लीन किया जा रहा है। जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर काम कर रहा है, प्रशासन यहाँ पर काम कर रहा है। अभी देखिए जली हुई तरपालें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दुकानों पर पथराव का जब हम जिक्र कर रहे हैं, आप ये देखिए बोर्ड पर आपको मार्क नजर आ जाएंगे। ये तमाम वो दुकानें हैं जिस पर पथराव किया गया, और जो दुकानों के बाहर की तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसमें भी आपको पत्थरबाजी, कितने बड़े बड़े जो पत्थर है वो फेंके गए वो आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। मैं आपको अगर दिखाऊं, आप ये देखिए कांच के छोटे छोटे टुकड़े आपको यहाँ पर नजर आएंगे। देखिए किस तरीके से हाथ में बॉटल्स हो, हाथ में पत्थर हो, वो सब कल रात को चला और उसी की तस्वीर आप ही देखिए कितना बड़ा ये पत्थर है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें हैं सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ किसी भी तरीके से अब स्थिति बिल्कुल भी ना बिगड़े, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। और खास ख्याल रखते हुए जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। देखिए सबसे पहले मैं वो आपको शिवाजी चौक दिखा देती हूँ जहाँ पर VHP और बजरंग दल का प्रदर्शन चल रहा था और यहीं पर सबसे पहले शुरुआत होती है। जो फोटो है उसे जलाया जाता है और कुछ लोगों का ये आरोप था कि हमारे जो धार्मिक चादर हैं जिन पर धर्म ग्रंथ लिखे हुए थे उन्हें जलाया गया, और जिसके बाद ये पूरी हिंसा भड़कती है। आपको कुछ और तस्वीर में दिखा देती हूँ। देखिए पुलिस वैन यहाँ पर खड़ी हुई है और यहाँ से बिल्कुल लगती हुई है मस्जिद, और यहाँ से बताया ये जा रहा है कि दोपहर 3 बजे के बाद जो नमाज अदा होती है उसके बाद से माहौल बिगड़ना खराब हो जाता है। थोड़ा उज्जवल यहाँ से तस्वीरें आप दिखाइएगा, यहाँ पर जो मस्जिद है और यहाँ से जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहीं पर कुछ गाड़ियों को भी जलाया गया था। जली हुई गाड़ियां वहां पर है जो हमारे सहयोगी जतिन आपको दिखा रहे थे। मस्जिद की तस्वीरें दिखाइएगा। बस यहाँ से लगभग 10 मीटर की दूरी पर ही ये चौक है, महाल चौक, शिवाजी चौक, जहां पर ये पूरी हिंसा बरतती है। उसके बाद देखिए किस तरीके से जो धारा 163 है BNS की धारा वो लगाई गई है ताकि यहाँ पर अब माहौल किसी भी तरीके से बिगड़ ना सके। जगह जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। धारा 163 की वजह से यहाँ पर से जो